गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सभी ठंड से बचे, क्योंकि अभी ठंडा जो है इससे बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसलिए स्टडी तो करना है, पढ़ना तो है, पढ़ाई के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ठंड से बचना भी है। आप अपना घरों में बढ़िया से एकदम कंबल उम्बल ओढ़ के बैठिए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्लास 10 यानी कि 10वां क्लास का 8.1 का जो कुछ सूत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो सूत्र है उसको जानने के लिए उससे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें से ये जो कोण है ये लगभग लगभग नहीं, ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का जो त्रिभुज बनता है, एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो ये ए होगा, बी और सी। तो इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें जो कोण 90 डिग्री का उसका सामने का जो भुजा है, ये वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये भुजा क्या है, कर्ण कहलाता है। और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं। तो इस तरह से तुमको समझ में आ गया कि जो कोण 90 डिग्री का होगा उसका सामने का भुजा को कर्ण बोलेंगे, और ये वाला लंब ये आधार है। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इसी से हमारे सारे फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कर्ण पता नहीं है, इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपर बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में एच से दर्शाया जाता है। और इसको पी से, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, और बी फॉर बेस। बेस मतलब क्या, आधार। तो हम लोग को अगर कर्ण का लंबाई पता ना हो और लंब का लंबाई पता हो, आधार का लंबाई पता हो, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथा नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये फॉर्मूला को सिद्ध किया था और उन्होंने ही दिया है, इसलिए उसी के नाम पर ये फॉर्मूला का नाम रखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला हम लोग जानेंगे, अगर कर्ण हमको पता ना हो, निकालना हो, तो हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पहला फॉर्मूला जानेंगे और इसी से हम आगे भी जानेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर हटा दें, कर्ण में अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या होता है। तो कर्ण का अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, इसको 2 नंबर नहीं मानते, 1 नंबर का ही है, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा। रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर लिखेंगे तब भी सही है, गलत नहीं है। आप जिसको चाहे लिख सकते हैं, पहले लंब लिख सकते हैं या आधार। ठीक है, जैसे ही इसका स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ा हमको, वर्ग। ठीक है, रूट लगाना पड़ा, रूट। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमको लंब नहीं पता है, लंब का लंबाई पता नहीं है, तो लंब का स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हम बताते हैं कि ये कैसे बनता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइड में। ठीक है, पहले 1 नंबर में क्या था, 1 नंबर में था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर।
यही ना था, ऊपर में नहीं हट रहा, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। जोड़ क्या था, आधार, आधार का स्क्वायर। तो हम 2 नंबर में जो फॉर्मूला लिखे हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये माइनस कैसे हुआ ये हम बताते हैं। तो कर्ण जो है वो अपना ही घर में रहेगा, कर्ण अपना घर में है और लंब भी अपना घर में है। और आधार को अगर हम पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर के उस पार ले जाएंगे तो जोड़ था तो उधर जाके घटा हो जाएगा। इसलिए देखिए ये जो आधार था उसको इधर ले गए तो ये जोड़ में था, उधर गया तो क्या हो गया, घटा में हो गया। इस तरह से हमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। और इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। तो उस तरह से अगर हम लोग लंब लंब बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम लंब को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो फॉर्मूला है उसको हम यहां बनाते हैं, ठीक है। तीसरा वाला को हम यहां बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये तीसरा नंबर जो है, अगर हमको, हम इससे क्या किए, कर्ण को निकालने सीख गए, लंब को भी निकालने सीख गए, अब हम लोग आधार को निकालने सीखते हैं। तो अगर आधार का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम उसी तरह से क्या करेंगे, कर्ण तो अपना घर में रहेगा, कर्ण अपना उस पार में है तो उस पार में रहेगा, और लंब को उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इस तरह से हम आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही आधार निकालेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे रूट देना पड़ेगा, रूट अंडर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से हम कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं और आधार निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना,